बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टडी विद साजिद के साथ मैं आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं सेकंड ईयर क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर है जी 2.1, चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है जी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है जी उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है जी फाइंड बाय डेफिनेशन the derivatives with respect to x of the following functions defined as। मीन्स के जो भी हमारे पास फंक्शंस डिफाइन हैं उनको हमने सोल्व करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है बाय डेफिनेशन मेथड के साथ। तो अब बाय डेफिनेशन का मतलब है कि जो हमारे पास डेफिनेशन वाला मेथड है उसके ज़रिए, अब इसके तीन नाम हैं। बाय डेफिनेशन मेथड से भी हो सकता है ये क्वेश्चन, बाय प्रिंसिपल मेथड से भी हो सकता है, और बाय एब इनिशियो मेथड भी इसका एक तीसरा नाम है। अब जो तीनों मेथड आ जाएं तो आपने इसी मेथड से सोल्व करना है, उसका आंसर सेम ही होगा। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है जी 2x² + 1। अब ये हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है, इस पर हमने बाय डेफिनेशन मेथड के ज़रिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप, इसके कुछ स्टेप हैं जिन स्टेप को हम फॉलो करके ही इसको सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप है उसमें क्या करते हैं, हम जो भी फंक्शन होगा उसको हमने f(x) के इक्वल रख देना है, लेट कर देना है, फ़र्ज़ कर देना है। तो सॉल्यूशन में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लिया जी, जो भी हमारे पास फंक्शन है उसको f(x) के इक्वल रख दिया जी, 2x² + 1 आ गया। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट दूसरा स्टेप है उसमें क्या करना है जी, हमने उस पर f(x) + Δx, मीन्स ये है कि जहाँ जहाँ जिस जिस जगह x होगा उस वहाँ पर हमने x + Δx लगा देना है। अब यहाँ पर f एज इट इज़ आ गया, x की जगह आ गया जी x + Δx इज़ इक्वल टू 2 एज इट इज़ आ गया, x की जगह मैंने लिख दिया जी x + Δx, और स्केयर है तो स्केयर आ गया, और +1 एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। अब ये 2 वैसे का वैसे आ गया। अब ये देख लें जी x + Δx होल का स्केयर है, ये हमारे पास बन रहा है जी a + b का स्केयर। तो a + b स्केयर हमारे पास होता है जी a² + 2ab + b² के बराबर। तो इस जगह मैंने ये फार्मूला पुट कर दिया। 2 एज इट इज़ आ गया, x का स्केयर a का स्केयर मीन्स +2 आ गया, x y मीन्स के a b x इंटू Δx आ गया, प्लस b² मीन्स के Δx² आ गया, और +1 एज इट इज़ वैसे का वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जी, 2 एज इट इज़ वैसे 2 को अब इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू x², 2x² आ गया, प्लस आ गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, x Δx एज इट इज़ आ गया। इसी तरह 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 Δx² आ गया, +1 एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या किस तरीके से, थर्ड जो स्टेप हमारे पास है, फर्स्ट स्टेप था लेट करना था, f(x) के इक्वल रखना था। सेकंड स्टेप था जहाँ जहाँ x होगा उस जगह पर हमने x + Δx लगा देना है। अब जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या करना है जी, ये जो इक्वेशन हमारे पास 1 आई है और इस 1 है, और ये हमारे पास समझ लो इक्वेशन 2 है। अब 2 - 1 करना है, मीन्स के f(x + Δx माइनस f(x) हमने कर देना है। ये मैंने लिख दिया जी f(x + Δx माइनस f(x) इज़ इक्वल टू, अब ये जो देख लो जी f(x + Δx, इस पूरी की जगह ये वाला मैंने उठाकर ये लिख दिया। क्या आ गया जी, 2x² + 4x Δx प्लस 2 Δx² + 1 आ गया। अब उसके बाद माइनस का ऑपरेशन है तो माइनस लगा दिया। f(x) हमारे पास बराबर है जी 2x² + 1, तो 2x² + 1 लगा दिया। अब हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है और इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लें जी, 2x² आ गया, प्लस 4x Δx प्लस 2 Δx² + 1 आ गया। उसके बाद ये माइनस इंटू 2x² आ गया, माइनस प्लस माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन देख लें जी, ये देखो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 मैंने कैंसिल कर दिए। इसी तरह ये 2x² प्लस का और ये माइनस का ये भी आपस में कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास बच गया है जी ये 4x Δx प्लस 2 Δx², ये हमारे पास बच गए। अब क्या है जी, हमने लेना नाउ टेकिंग Δx एज कॉमन। अब इनमें देखो इसके साथ भी Δx है और इसके साथ भी Δx है, तो इन दोनों में से हमने Δx कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बच गया जी, f इंटू Δx + Δx
माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया तो इसमें से क्या बच गया जी 4x आ गया और प्लस आ गया 2 ये एक्स का डेल्टा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है मीन्स के दो हैं एक कॉमन आ गया तो बकिया एक बच गया 2 डेल्टा एक्स आ गया। यहाँ तक हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है दोनों साइड पर बोथ साइड पर हमने डेल्टा एक्स के साथ इसको डिवाइड कर देना है। तो फोर्थ स्टेप में देख लो जी मैंने क्या किया जी दोनों साइड्स पर डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स कर दिया इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स कर दिया। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया। इस साइड पर देख लें जी ये एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा और ये हमारे पास बात किया जी 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स आ गया। अब हमने ये फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गए। फिफ्थ स्टेप में हमने क्या करना है जी बाय अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है जी डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। तो इस साइड पर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 इंटू 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स आ गया। यहाँ तक इसकी फिफ्थ पार्ट स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई कर ली। अब हमने क्या करना है जी ये देख लो जी ये वाली साइड हमारे पास अगर आपको पता हो तो ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल आती है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये होल पूरा जो हमारे पास है जी एफ इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर है ये मैंने लिख दिया। इस साइड पर देखें जी अब ब्रैकेट में ये दो हैं पहले के साथ लिमिट अलहदा लगा लो और दूसरे के साथ अलहदा लिमिट लगा दी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 इंटू 4 ऑफ एक्स आ गया प्लस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 इंटू 2 लैम्डा एक्स आ गया। अब इस साइड पर एफ इनवर्स एक्स एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। इस साइड पर अब लिमिट अप्लाई की मीन्स के लिमिट का क्या मतलब है जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होगा वहाँ पर हमने 0 पुट कर देना है। अब इसमें तो कहीं भी डेल्टा एक्स नहीं है तो ये 4x एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर प्लस का ऑपरेशन आ गया। अब इसका मतलब क्या है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 जहाँ भी डेल्टा एक्स होगा वहाँ पर हमने 0 पुट कर देना है। तो पुट कर लेते हैं जी 2 एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया डेल्टा एक्स की जगह हमने 0 पुट कर दिया। तो अब 2 इंटू 0 आ गया लिमिट अब ख़त्म हो गई। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 4x प्लस 2 इंटू 0। अब ये 4x एज इट इज़ आ गया प्लस भी एज इट इज़ आ गया 2 इंटू 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 0 0 आता है। इसी तरह एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ गया जी हमारे पास 4x प्लस 0 के इक्वल। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स जिसका हम डेरिवेटिव के बराबर होता है तो इसको हम dy ओवर dx भी लिख सकते हैं। अब इसका आंसर क्या आ गया जी 4x प्लस 0 4x आ गया। तो इस तरह ये हमारे पास ये आंसर आ गया बाय एबनिशो मेथड कह लो इसको बाय डेफिनेशन मेथड कह लो बाय प्रिंसिपल मेथड। अब इसके तीनों नाम है तीनों का ही एक ही मेथड है एक ही सोल्यूशन है। तो इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। 5 स्टेप थे मैं बार बार दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमने जस्ट क्या एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेट करना होता है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है जी इसका एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लगा देना है। जिस जिस जगह पर एक्स होगा वहाँ पर हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स लगा देना है। फिर उसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है और उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। दूसरी इक्वेशन को पहले में से माइनस करना है उसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी उसके बाद हमने फोर्थ स्टेप में बोथ साइड पर डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके पांचवें स्टेप में हमने क्या करना है जी लिमिट अप्लाई करनी है और उसका सिंप्लीफिकेशन करके डेरिवेटिव में उसका आंसर लेकर आना है एफ ऑफ इनवर्स में। तो इस तरीके से आप बाय एबनिशो मेथड बाय प्रिंसिपल मेथड और बाय डेफिनेशन मेथड किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इन 5 स्टेप को मद्देनज़र रखते हुए। तो इस तरह आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।